जी, आज हम लोग इन साइको भैया जो सिद्धार्थ पिठानी हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका सुशांत के पूरे केस में क्या रोल रहा है और ये कितने बड़े सस्पेक्ट हैं। और इन सब से जो हमारी नफ़रत है वो एक ही तरफ है, यानी हम सब एक ही पेज पर हैं इनसे नफ़रत के ऊपर। तो इनके ऊपर बात हम यहाँ ये ज़रूर करेंगे आज कि ये कहाँ पर गायब हैं और अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ पे सीबीआई के ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सीबीआई को इनसे क्यों कुछ नहीं मिल रहा। अभी तक ये कहा जा रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई के हाथ में कुछ, यानी बार बार एक ही बात आती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो हर हर पक्ष को रख रही है, वो हर एंगल से देख रही है, जिसमें अभी तक 302 धारा भी नहीं लगी है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं, हमें अंदाज़ा है कि सीबीआई क्योंकि एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उनका अपना तरीका है काम करने का और वो हर छोटी छोटी डिटेल नहीं देंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ जो हाउस स्टाफ है उनको भी नहीं पकड़ा गया है, उनको भी पकड़ के कोई इंटेरोगेशन नहीं की गई है। ये जो चीज़ है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि देखिए, अगर हम चलें मान भी लें, ये लोग जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है और हम कह रहे हैं उन्होंने उनकी हत्या हुई है। अगर हम चलें ये सोचें कि इन सब के होते हुए 5 जन उनके घर पर रहते थे, उनके होते हुए एक इंसान को मारा गया है कमरे के अंदर और कोई भी नहीं आया बचाने, चाहे वो केशव हों, दीपेश हों, नीरज हों, पिठानी हों, या हो सकता है कि शायद उस वक्त रिया भी थी वहाँ पर, शायद, अगर ऐसा माना जाए, क्योंकि पुलिस की जो एफिडेविट है, जो बॉम्बे पुलिस की एफिडेविट थी, उसमें रिया का नाम भी है। तो अगर हम ये मान लें कि ये लोग सब थे और सुशांत को इन्होंने नहीं मारा, तो जिसने भी मारा है सुशांत को, क्योंकि मारा तो गया है सुशांत को, तो सुशांत को जिसने भी मारा है, इन सब के होते हुए कैसे ऐसा हुआ कि कोई बंदा आया कमरे में, उसने खामोशी से सुशांत को मारा और मार के चला गया और इन लोगों को पता तक नहीं चला। ये यानी इतना वो कोई बड़ा घर नहीं था, वो कोई महल नहीं था, कोई हवेली नहीं थी, कोई कोठी नहीं थी, वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था और इतना वो छोटा स्क्वायर फीट में था कि मुमकिन ही नहीं है कि कोई आ रहा है जा रहा है और आपके घर का एक सदस्य मारा जा रहा है और आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। आप लोग इतने कौन से मदहोश थे, कौन सी पुड़ियाँ खा के आप लोग सोए हुए थे कि आप लोगों को ये पता नहीं चलता है कि घर में एक इंसान मारा गया है। या फिर ये कि आप लोग सब मिले हुए हैं, आप घर का ही कोई भेदी होता है ना, भेदी ही लंका ढाता है, तो कोई ना कोई तो होगा, फिर सभी मिले हुए होंगे। और अगर सब मिले हुए हैं और सुशांत को मारा गया है, तो सीबीआई को क्यों अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये लोगों ने सबने क्या किया है। देखिए, अगर हम इनकी बात करें पठानी साहब की, तो पठानी जो है, इन्होंने, हम अभिषेक त्रिमुखे को कहते हैं ना कि उन्होंने 10 मिनट वाला सुसाइड का नैरेटिव जो है उन्होंने चलाया है बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन जो पठानी साहब हैं, इनके नैरेटिव तो माशाल्लाह, यानी इन्होंने तो क्या क्या नैरेटिव्स नहीं, पता नहीं कहाँ से निकाल निकाल के ये बोलते हैं, जो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा बनता है। सबसे पहले तो इनका एक नैरेटिव यही था कि सुशांत जो थे वो बहुत गरीब हो रहे थे और क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था और उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि रिया जो है वो इतने एक्सपेंसेस उनके ना बढ़ाएं और उसको कम कर दें। तो इस वजह से लेकर चलकर इन दोनों के बीच में फड्डा हुआ है, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए और तंग हो गए और उन्होंने इसलिए आत्महत्या कर ली और उनको काम वाम भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर ये एक इनका एक मज़ेदार किस्म का एक नैरेटिव है, जो ये कहते हैं कि 8 जून को रिया के घर, सुशांत के घर पर लोग आए हैं और उनकी जो 8 हार्ड ड्राइव्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है रिया की गैंग ने मिलकर। कोई रिया, और रिया उस वक्त घर पर थी और रिया उनको छोड़कर नहीं गई थी। ये वो उन्होंने शुरू में स्टेटमेंट दी थी कि रिया के कहने पे 8 हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई और सुशांत ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो किसने डिस्ट्रॉय की, देखें, ये तो फरहद या फरहाद जो उनका नाम है, एक एसिड वाला है, जो बेबी पेंगुइन के एथिकल हैकर हैं, जिनके ऊपर मैं बात भी कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। तो वो हो सकते हैं कि ठीक है, हम चले मान लेते हैं कि कोई ना कोई तो आया है। फिर उन्होंने स्टेटमेंट चेंज की, गिरगिट की तरह रंग बदला। फिर ये कहने लगे कि सुशांत जो थे उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लैपटॉप और मेरी हार्ड ड्राइव से जितना डाटा है उसको तुम रिमूव कर दो। फिर इनका एक स्टेटमेंट ये आता है, उसके बाद ये एक और स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जो हूँ वो रिया को जानता ही नहीं हूँ, मेरा कोई रिया से लिंक ही नहीं है और मैं रिया मैम को सिर्फ रिया मैम के तौर पर जानता हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सर की वो फ्रेंड थी। अच्छा, फिर रिया ने 200 कॉल्स पठानी को क्यों की हैं,
और जब कोविड था और ये लोग क्वारंटीन या क्वारंटाइन में थे सुशांत की तरफ, तो पिठानी ही क्यों इनकी सारी तस्वीरें ले रहे थे। एक और यहाँ पर अगर हम चीज़ देख लें कि यहाँ पर ये कहती हैं, यहाँ पर ये बूढ़ा पिठानी, इन्होंने सॉरी बूढ़ा लिखा हुआ है इन्होंने महेश भट्ट को, और यहाँ पर ही सिद्धार्थ पिठानी ने अपने आप को लिखा हुआ है बुड्ढा। अब मुझे देखें, इनका जो लगता है ना कहीं एक एंगल, रिया जो थी वो डबल गेम कर रही थी। सुशांत के साथ तो वो थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने पिठानी को भी सड्यूस किया हुआ था और पिठानी इनकी उंगलियों पे नाच रहे थे। कहीं ना कहीं एक एंगल दिखता है। और मैंने एक वीडियो की थी जो मेरे पेज की एक्सक्लूसिव थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि ये दोनों 2017 से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने तेलुगु जो टॉलीवुड है उधर से अपना डेब्यू किया हुआ है, एक साथ एक फिल्म में नहीं किया हुआ, लेकिन एक इंडस्ट्री से इन्होंने साथ ही डेब्यू भी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका लिंक है और ये एक दूसरे को जानते हैं। पिठानी का ये कहना कि मैं अभी ही मिला हूँ रिया से, ये बिल्कुल झूठ बात है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो की थी, मेरे ही पेज पर है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कि एक सॉन्ग था, मैंने उसको डिकोड किया था, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। वो मेरा ख्याल से एक कौन है, अक्षय कुमार की सास का वो एक सॉन्ग है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप में बता रही हैं कि कहीं ना कहीं रिया से इसका कोई बहुत गहरा संबंध तो है, कुछ ना कुछ तो है। रिया ने सारे नंगे नाच हर किसी के लिए किए हैं, चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे वो पिठानी हो, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, चाहे वो दुनिया का कोई क्या कहते हैं, यानी मैं जमादार कह के किसी जमादार की बेइज्जती नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत में अगर रिया को अपना काम निकलवाने के लिए नंगा नाच किसी जमादार के सामने भी करना होगा तो वो करेगी, वो इस किस्म की औरत है। उसके बाद यहाँ पर हम पिठानी के ऊपर, क्योंकि इतने सारे शक हैं और शक पे शक ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो जो एक सबसे अजीब सी चीज़ है कि जो पिठानी साहब हैं उनके सर पर चोट लगी हुई है। और ये बहुत कॉमन सी, ये मेरा ख्याल से कोई एक न्यूज़ चैनल था जिसमें ये बात कर रहे थे, ये तो रिपब्लिक वाला है ये इंटरव्यू, लेकिन ये एक वो था शुरू में जब एक स्ट्रीट पर इनको पकड़ा गया था और कोई न्यूज़ चैनल इनसे पिठानी से पूछ रहे थे, तो ये भाग दौड़ रहा था और तेज़ी से चल रहा था, इसका दिल भी नहीं कर रहा था जवाब देने को, और ये बड़ा घबराया हुआ था अपने आप में। इसके सर पर अच्छी खासी चोट लगी हुई है। अब इसके सर पर क्यों चोट लगी? आत्महत्या तो सुशांत ने की थी, इसने तो नहीं की थी, या ये इतना अच्छा कोई सुशांत का दोस्त था कि इसने कहा चल यार मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, दोनों भाई मिलकर जान देते हैं, क्योंकि दोनों को उस सांपनी ने डसा है, रिया नाम की, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो इसके सर पर चोट क्यों बनती है? या सुशांत पागल हो गया था, साइको हो गया था कि वो मरने से पहले इसके सर को भी फोड़ना चाह रहा था, या सुशांत ने ये देख लिया था कि ये रिया के साथ है तो मैं इसका पहले सर फोड़ दूँ? ऐसी तो कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नैरेटिव नहीं है ना। इसके सर पर अगर चोट लगी है तो ये बात बहुत क्लियर है कि सुशांत के घर में रहने वाला एक सदस्य, उसको चोट लगी हुई। अब या तो सुशांत ने मारा है, या फिर ये क्योंकि सुशांत का इतना गहरा दोस्त था, ये लोग उस क्लास फेलोज थे, तो ये सुशांत को बचा रहा होगा, जब उसको मारने हथियारे आए होंगे तो इसकी चोट सर पे लग गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको बचा रहा होता सुशांत को, तो ये भी आज मरा हुआ होता सुशांत के साथ, जो दूसरी बॉडी थी वो पिठानी की होती, और ये इतना सुकून से बचा हुआ है, तो इसका तो मतलब ये है कि ये हथियारों का साथ दे रहा था। तो यानी ये अच्छा खासा हथियारा है, चाहे इसने जान से मारा है सुशांत को, नहीं मारा, लेकिन इसने सुशांत को कंट्रोल ज़रूर किया हुआ था, इसने काबू ज़रूर किया हुआ था। इसी के चलते सारा ड्रामा हुआ। फिर उसके बाद ये इसने रिपब्लिक में जब अर्नब को इंटरव्यू दिया, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इसको स्टिचेस आए, जब भी इसके यहाँ से बाल हटे हुए हैं। स्टिचेस के लिए आपको शेव करना पड़ता है, शेव करके ही फिर आपको स्टिचेस दिए जाते हैं वहाँ पर। तो इसका सर अच्छे खासा तरीके से फटा हुआ है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान खूनम खून हो गया है, उसका सर फट गया है, लेकिन बॉम्बे पुलिस ने उसको उठाकर हैदराबाद भेज दिया कि जा भाई तुम वहाँ जाके बैठ के हैदराबादी बिरयानी खाना। ईमान से मुझे ना नफ़रत हो गई है हैदराबादी बिरयानी से, हालांकि मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, उसके बाद ये चले गए। फिर ये तो एक इनका जाने का हो गया कि इनको जाना था, सैर करनी थी, इनको बिरयानी याद आ रही थी। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कहते हैं ना विटनेस, यानी क्या होता है, चश्मदीद गवाह होता है ना, हाँ चश्मदीद गवाह अगर ये सही लफ्ज़ है, ये वो हैं जिन्होंने सवाए इनके और किसी ने नहीं देखा है सुशांत को लटके हुए, पंखे से लटके हुए इन्होंने देखा है। फिर इनकी ये जो नकटा सा इनका जिस्म है, बिल्कुल छोटा सा, और ये अच्छे खासे थोड़े चबी से भी हैं, ये कोई स्मार्ट तो है नहीं कि मैं ये कहूँ, ये अच्छे खासे चबी से हैं। तो ये इन्होंने सुशांत जैसे एक बिल्ट वाले बंदे को, जिसकी अच्छी खासी फिज़ीक है, एक बॉडी है, एक हाइट है, इन्होंने सुशांत को
हाइट से उतारा है पंखे से, और खुद सुशांत बहुत लंबे हैं, ठीक है ना। फिर सुशांत की बॉडी अच्छी खासी, तो उनकी मसल्स का वेट होगा, उनका बॉडी वेट ना भी हो, उनकी मसल्स का अच्छा खासा वेट होता है। ये चबी से हैं, लिबी सी इनकी बॉडी है, इन्होंने सुशांत को अकेले उतार लिया। चलो ठीक है, मान लिया कि ये बॉर्नवीटा पीते होंगे और इनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होगी। ये सुशांत को उतारते हैं, और सुशांत को उतारने के बाद ये बिस्तर पर रखते हैं, और इन्होंने कोई तस्वीर नहीं खींची। जबकि विकास सिंह जो सुशांत की फैमिली लॉयर हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिठानी जो था वो तस्वीरें ले रहा था, वो शायद वीडियोग्राफी कर रहा था लास्ट राइट्स पे जो 15 जून को हुई है, उनकी जो भी लास्ट राइट्स थी, जो उनका फ्यूनरल था, उसमें ये वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो जिस शख्स को वीडियोग्राफी का इतना शौक़ हो और उसको इतना इंटरेस्ट हो एक इंसान की लास्ट राइट्स को फिल्माने का, तो उसी इंसान को जब आप लटके हुए देखेंगे, जो कि एक अच्छी खासी सनसनी चीज़ होती है, आप उसको क्यों नहीं फिल्माएंगे। एक आपका कॉमन सा रिएक्शन होता है ना, चलें ठीक है, आपने दरवाज़ा खोला और बॉडी को लटके हुए देखा, तो आपका दिल, आपका जहन नहीं गया कैमरे की तरफ। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि दीपेश और नीरज भी वहाँ पर थे, तो उनमें से किसी ने क्यों नहीं तस्वीर खींची। या एकदम बंदा लेता है ना, एविडेंस के लिए भी लेता है कि पुलिस कल को हमसे पूछेगी, पुलिस हमारी गर्दन आकर पकड़ेगी और पुलिस कहेगी कि भैया हम कैसे मान लें कि ये बंदा पंखे से लटका हुआ था। मेरे भी घर में खुदा ना खास्ता या हमारे किसी के भी करीब में ऐसा होता है, आप ज़रूर एक प्रूफ लेते हैं। और आजकल का एक डिजिटल दौर है, आप प्रूफ नहीं अगर खींच लेंगे तो आपकी गर्दन पकड़ी जा सकती है ना। तो आपने क्यों नहीं तस्वीर ली। और अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि इनके अलावा किसी ने बॉडी ना देखी ना उतारी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीरज और दीपेश जो थे वो थे। तो क्या वो कर रहे थे, वो शो देख रहे थे, उनके हाथ में पॉपकॉर्न्स थे, और वो क्या कर रहे थे कि वो लटके हुए एक इंसान को देख रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। ये लोग कितने सैडिस्ट लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती है। ख़ासतौर पे ये घटिया किस्म का मैं गाली दूंगी, अगर आप लोगों को नहीं सुननी तो प्लीज़ बंद कर दें वीडियो। कंजर किस्म का ये इंसान है। मैंने इस शख्स को जितनी दफ़ा देखा, ये सैडिस्ट है, ये साइको बंदा है, ये हमेशा मुस्कुराता है। इसको अगर आप लोगों को याद होगा, शुरू में भी जब ये बॉम्बे पुलिस के उसमें जा रहा था, जहाँ इसको बड़ी थेरेपीज़, वो क्या कह रहा था, थेरेप्यूटिक सेशंस हुए हैं इसके, जो इसने स्मिता पारेख को कहा है कि पुलिस के साथ तो मेरी बड़ी अच्छी, वो बॉम्बे पुलिस ने तो मेरी जो इंटेरोगेशन की वो तो मुझे थेरेपी से कम नहीं लग रही थी। तो ये मुस्कुरा कर आ रहा था। तो ये साइको बंदा है, यानी मुझे इससे जितनी गंदी वाइब्स आती ना, खुदा की कसम मुझे इतनी गंदी वाइब्स किसी और से नहीं आती इस सारे केस में। ये अच्छा खासा साइको तरीन बंदा है। ये सुशांत का क्लास फेलो रह चुका है और ये हर वक्त मुस्कुराता रहता है, यानी। और इसकी एक और जो साइको वाली चीज़ है, सबसे बड़ी साइको चीज़ ये है कि ये शख्स सुशांत के जाने के बाद 5 जुलाई तक माउंट ब्लैंक के घर में अकेले रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से देख लें, जिस घर में एक मौत हो गई है, इंसान मर गया है, चाहे उसको मारा गया है या उसने खुद अपनी जान ली है, एक हादसा हुआ है उस घर में, ऐसे घर में रहने का इंसान का दिल नहीं करता, उसको डर लग रहा होता है। मुझे अभी तक याद है कि मेरी एक दोस्त थी, उनके फादर एक जगह पर रहते थे, तो उनके जो नेबर थे वो खुद ब खुद मर गए थे, उनकी नेचुरल मौत हो गई थी। तो वो अकेले रहते थे, उनकी मौत हो गई और किसी को पता नहीं चला। 3-4 दिन के बाद जब बदबू आने लगी, पता नहीं कितने, 1-2 दिन के बाद ही शायद बदबू आने लगी, तो लोगों ने फिर दरवाज़ा वगैरह खोला, वॉचमैन ने, कि क्या हुआ। फिर पता चला कि वो नेचुरली उनका दिल बंद हो गया था और वो चले गए। आप यकीन माने कि वो जो मेरी दोस्त के फादर थे, उन्होंने वो बिल्डिंग छोड़ दी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मुझे ये नहीं कि उनको भूत प्रेत टाइप का डर था, उनको ये था कि इतना बड़ा एक हादसा हो गया, इंसान का दिल भारी सा हो जाता है कि यार यहाँ पर एक मौत हो गई है। और ये शख्स उसी घर में रहा है 5 जुलाई तक, यानी लगभग 20 दिन ये कंजर का क्या मैं इसको बोलूँ, ये वहाँ पर रहा है उस घर में। यानी यहाँ आप सोचें कि ये कितना बड़ा साइको बंदा है। ये क्यों रहा है ये तो चलें एक बाद में एक अलग बात है कि ये इसने एविडेंस मिटाए हैं या इसने सब कुछ किया है। और जहाँ एविडेंस मिटाने की भी बात आती है तो ये जलील कुत्ता कमीना ये 14 जून को कहीं नहीं दिखा। अभी 14 जून को हालांकि सारा मीडिया था, सारा न्यूज़ चैनल्स आए हुए थे, हर कोई आया हुआ था, ये कहीं नहीं दिखा, इसका कोई नाम नहीं, निशान नहीं। या तो इसके सर पर चोट लगी थी कि ये नीम बेहोश हो चुका था, ये मदहोशी की हालत में था और इसको 13 जून की रात को ही हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, इसका सर्वर फटा है, खून हुआ होगा, निकला होगा, तो इसको भी लेके फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए होंगे, वरना ये घर पर होता। ये नीम बेहोशी की हालत में था, इस वजह से ये कहीं नहीं दिखा 14 जून को, वरना ये ज़रूर 14 जून को दिखता। इसके जो माथे, इसके जो सर पे चोट है वो इसी बात को प्रूफ करती है कि ये इस वजह से नहीं दिखा। फिर हमें एक बहुत देर बाद
एक शख्स दिखा है जो मेरा ख़्याल से मॉन्ट ब्लैंक की जो खिड़कियां हैं कॉरिडोर की, नहीं सॉरी लॉबी की, क्या कहलाएंगी उससे, जो स्टेयर केस होता है वहाँ पर कोई खिड़कियां हैं, वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका एक रेड कवर का फ़ोन है, और यहाँ पर अगर आप देखें इनके पास उसी कलर का कवर का फ़ोन है। मुझे वो तस्वीर मिल नहीं रही, अगर आप, लेकिन आप लोगों को पता होगा अभी पिछले दिनों बात काफ़ी चर्चा में थी। तो ये वहाँ से तस्वीर, ये वीडियो कर रहा था, ये वीडियोग्राफी कर रहा था, इसको शौक़ है, ये वहाँ पर खड़ा हुआ ज़रूर होगा, ये खामोशी से कहीं छुपा हुआ खड़ा हुआ था। कोरोना का टाइम था, मास्क वास्क पहन के आप कुछ भी कर लें, आपका चेहरा वेहरा दिखता नहीं है, आधा तो इंसान वैसे ही छुप जाता है। और फिर वहाँ पे सारी फेक पुलिस थी, सभी थे, तो इसको किसी ने पूछा भी नहीं होगा। अगर तो प्रॉपर पुलिस आई होती तो वो फिर ज़रूर इन्वेस्टिगेट करती कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। तो इसने वीडियोग्राफी की। अब वो किसके लिए कर रहा था ये भी देखें। मुझे बार बार लोग जो कह रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, डार्क वेब पे नहीं हुई, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, और वो बहुत कॉमन सी चीज़ है। लाइव स्ट्रीमिंग होना बनती है किसी भी केस में, जब इतना बड़ा पॉलिटिकल एक घराना या परिवार जो हो वो इन्वॉल्व हो, तो लाइव स्ट्रीमिंग बनती है। लाइव स्ट्रीमिंग इसने नहीं की है, फरहद या फरहाद एसिड वाला जो है उन्होंने की है, लेकिन ये किसी के लिए वहाँ पर लाइव समाचार देने खड़ा हुआ था वहाँ खिड़की से कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब वो किसको दे रहा था, वो रिया को दे सकता है, क्योंकि वो ये रिया का राइट हैंड है, ये बेबी पेंगुइन का नहीं है, ये हथियारों का राइट हैंड नहीं है, ये रिया का टॉय बॉय है। रिया इसको यूज़ करती थी, और रिया वहाँ पर नहीं थी, तो ये रिया को डायरेक्टली दे रहा होगा। बाकी जो भी समाचार या जो भी न्यूज़ देनी थी वो संदीप सिंह कर रहा था, ये रिया के लिए लगा हुआ था, इसने सारे काम रिया के लिए किए। और जो वीडियोग्राफी ये मोहतरम कर रहे थे 15 जून को भी वो रिया के लिए कर रहे थे, क्योंकि रिया अलाउ नहीं थी। लेकिन रिया जो है वो बाद में 15 जून को शोविक के साथ गई भी हैं, जहाँ पर सुशांत को वो जो उनकी जो फाइनल राइट्स थे उसमें ये कुछ ना कुछ तो कर रहा था। और ये अच्छा खासा, बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, ये सस्पेक्ट भी इसको हम नहीं कहेंगे, ये अच्छा खासा कल्परेट बंदा है, ये मिला हुआ है, ये हथियारों के साथ है। अच्छा, अब इसने अगर पंखे से बॉडी उतारी है, अगर इसने पंखे से बॉडी उतारी है तो बॉडी पे इसके फिंगर प्रिंट्स होंगे, ज़रूर होंगे। आप जब उतारते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। फिर सुशांत की जब बॉडी को उतारा गया था, तो अगर आप लोगों को याद होगा कि उस पर एक बालों का निशान था, जो कि एक सिल्की लंबे बाल का निशान था। तो इसके तो कर्ली बाल हैं, इसके आप देख सकते हैं, इसके हर जगह कर्ली से बाल हैं। अब वो सिल्की बाल था किसी का, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, जो उनका एडम्स एप्पल है उसके पास एक उल्टा यू शेप में एक बाल का निशान रखा हुआ है। वो सिल्की बाल है और लंबा बाल है, वो कोई महिला का भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई मर्द भी हो, अब कोई लड़का भी हो सकता है लंबे बालों वाले, लेकिन वो स्ट्रेट और सिल्की बाल है। तो वो खैर बाल से पता भी चल जाता है कि वो औरत का है कि नहीं है। तो ठीक है, अब ये वो बाल का निशान या कुछ ना कुछ तो मिला होगा, इनके होने का कोई तो सबूत मिला होगा। इंडेंटेशंस हो जाती हैं इनकी नी की या किसी भी चीज़ की, क्योंकि इन्होंने जब उतार के रखा होगा, इनका भी कुछ ना कुछ वजूद तो आया होगा ना बिस्तर पे, कुछ तो हुआ होगा। कुछ सीबीआई को नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इनकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट होती रही, किसी ने कुछ नहीं बोला। रिया को चले हम मान लेते कि रिया को नहीं जानते, जबकि मेरे पास प्रूफ है और मैं वीडियो कर भी चुकी हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ अच्छा, एक और बहुत जो अजीब सी बात है कि इन्होंने इतना डबल गेम खेला है कि सुशांत की जो फैमिली है, जब सुशांत के पिता ने किसी फरवरी में, शायद वो 20 फरवरी थी या पता नहीं, जब उन्होंने कंप्लेन की थी बांद्रा पुलिस को, तो उस कंप्लेन में भी अगर आप देखें, व्हाट्सएप कंप्लेन में भी, और जो कंप्लेन थी उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे का क्लास फेलो है बुड्ढा पिठानी या बुड्ढा पिठानी, जो भी उसको कहते हैं, वो होगा। अगर सुशांत आपको ना मिल पाए फ़ोन पर, आप उसको नहीं फ़ोन पर वो उठाए, तो इसके क्लास फेलो को कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक और हैं दिशा सालियन, उनकी जो अप्रैल की चैट्स हैं, जब वो सुशांत से एक कोई ऑयल का ब्रांड था जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बात कर रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि आपको, तो वो कह रही थी कि अगर नहीं तो मैं पिठानी या पता नहीं बुड्ढा या पिठानी में से कोई एक नाम उन्होंने लिखा था, तो वो भी ये समझती थी कि पिठानी जो है वो सुशांत के बहुत करीब हैं। तो सुशांत का सारा कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लेवल पर घर से बैठ के पिठानी करते थे। तो इसका ये मतलब होगा कि जब सुशांत ने कहा था कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है दिशा के केस में, या उससे पहले भी जब सुशांत और दिशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसके ऊपर मैं वीडियो भी कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा, बल्कि वो बहुत अच्छी है। और उसमें मैंने नेपाल और इंडिया के ऊपर भी बात की है एक और सेपरेट वीडियो में, वो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा।
तो ये हैं जिन्होंने ये बात लीक की थी कि सुशांत जो हैं दिशा के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इन्होंने किसको लीक की थी? रिया को की थी, और रिया को लीक करने के बाद मतलब कि पूरे बॉलीवुड को लीक कर हो गई वो बात। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और भी न्यूज़ आ रही थी इस कुत्ते की शक्ल वाली की, कि ये जो है सीबीआई का विटनेस बन रहा है। ये न्यूज़ बार बार आ रही थी और बहुत बड़े बड़े सोर्सेज से आ रही थी, चैनल्स पर भी चली और हर जगह चली। तो ये वो सारी चीज़ें कहाँ गई? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पठानी ने 5 लोगों के नाम दे दिए हैं कि 8 जून को कौन आया था, किसने हार्ड ड्राइव्स करवाई थी, डाटा किसने डिलीट करवाया था, फिर 13 जून को कौन लोग घर आए थे, 14 को क्या हुआ था, और पठानी और जो दिपेश हैं वो दोनों सीबीआई के विटनेस बनने वाले, उसका क्या हुआ? एकदम से ये सारी चीज़ें साबुन की झाग की तरह ऊपर उठी और एकदम बैठ गईं। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा लोचा, इतना सारा कुछ चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद क्या कहते हैं, एक और जो चीज़ है जो सबसे बड़ी और बहुत ही अजीब सी चीज़ है वो ये है कि पठानी का ये अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, जो रिया चक्रवर्ती ने कई जगह अपने इंस्टाग्राम पर आप जाकर देख लें, उन्होंने इस पठानी के अकाउंट को टैग किया हुआ है। और सुशांत का ये इन्होंने 11 जून को एक लगाई हुई थी, जो सब ये तस्वीर बहुत चर्चा में भी थी कि एब्सेंस ऑफ फोटोन्स। हम सब जानते हैं कि फ़ोटोन्स जो हैं सुशांत अपने आप को कहते थे। ये अभी बिंगो की ऐड में रणवीर सिंह भी यही कर रहा था बगैरती। तो इनको कैसे पता था कि फ़ोटोन्स की एब्सेंस होने वाली है? यानी आप समझ जाएं कि 11-12 यानी कंफर्म हो चुका था, क्योंकि 8 को तो दिशा जा चुकी थी दुनिया से, तो उसके बाद कंफर्म था कि अब सुशांत भी जाने वाले हैं। तो ये हर चीज़ जानते थे। उसके बाद इन्होंने अकाउंट अपना ये बंद करके सुशांत का फ़ैन पेज बनाया है, और फिर इन्होंने अपना एक और अकाउंट इस पे इंस्टाग्राम पर बना दिया है, जिसका ये है। और ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल जो है क्या कहते हैं, प्राइवेट है, उसको कोई फॉलो भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसको सुशांत फॉलो कर रहे हैं। अब सुशांत कैसे कर रहे हैं? मुझे अभी याद है कि शुरू के दिनों में सुशांत की फैमिली के द्वारा एक लेटर आया था, उसमें उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि सुशांत के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो हम लोग हैंडल करेंगे, हमारे पास अब होंगे। तो सुशांत की फैमिली अगर हैंडल कर रही है वो अकाउंट्स, तो फिर पठानी को वो लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? और अगर, या फिर हो सकता है कि ये क्योंकि आईटी का बंदा है, तो हो सकता है कि इसके पास कोई पासवर्ड हो या कुछ ना कुछ हो कि इसने अपने आप को खुद ही फॉलो कर दिया, ये दिखाने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कि कहीं ना कहीं सुशांत की फैमिली मेरे साथ है, मेरे साथ मिली हुई है, या फिर वो लोग भी कल्प्रिट हैं। ये पठानी ये हमारे ऊपर हमें डिवाइड करने के लिए ये चीज़ कर सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि पठानी जो था शुरू में, वो पूरी सुशांत की फैमिली का साथ दे रहा था। जैसे ही सुशांत की फैमिली ने एफआईआर कटवाई जिसमें रिया का सबसे पहले नाम आया, पठानी ने फ़ौरन पलटी मारी और वो रिया की तरफ हो गया, जिसमें पठानी ने जाके कंप्लेन भी की थी कि मुझे सुशांत की फैमिली प्रेशराइज़ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुत्तापना जो है सुशांत को ने जो पठानी को फॉलो किया है, ये खुद सुशांत के पठानी के द्वारा भी हो सकता है, या फरहाद एसिड वाला जो है, वो जो हैकर हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि पूरे होशो हवास में सुशांत की फैमिली इतना बड़ा ड्रामा करेगी कि पठानी की न्यू प्रोफाइल है और उसको वो फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे वो लोग। तो ये कहीं ना कहीं ये एक ड्रामा किया जा रहा है, ताकि हम लोग जो हैं ये समझें कि पठानी जो हैं वो कुछ ना कुछ भी, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हैं, और मुझे ये बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। मुझे इस इंसान के कुत्ते का सैडिस्ट होना जो सबसे जहर लग रहा है, ये हर जगह मुस्कुराता है। इसके दांत तोड़ने का मेरा दिल करता है, इसके दांत दिखते नहीं हैं। और ये देखें, सुशांत की चीज़ें, अभी मैंने एक नीरज के ऊपर वीडियो की थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नीरज ब्रांडेड चीज़ें पहन के, एप्पल वॉच पहन के घूम रहा है आजकल। वो चीज़ें कहाँ से आई हैं? सुशांत के जाने के बाद उसकी लूट मचाई गई है। और ये आप देख लें, चप्पल चोर, मेरा ये देखने में मुझे एक जैसी चप्पल लग रही है। इसका जो एंड में यहाँ पर ब्लैक है और इसमें वाइट दिख रहा है, लेकिन सुशांत का ट्राउज़र जो है वो लंबा है। तो ये सुशांत की चप्पलें लेके पहन के घूम फिर रहे हैं, चप्पल चोर। मुझे पता है, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, तो मैं अपना ही बताऊँगी कि मस्जिदों में ऐसी चोरियाँ होती हैं। जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपकी चप्पल कभी कभी चोरी हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता मंदिरों में ऐसा होता है कि नहीं। अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मंदिर का तो नाम ले नहीं सकती क्योंकि मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये चप्पल चोरी का जो ड्रामा होता है,
ये मस्जिदों के बाहर बहुत होता है। तो बिल्कुल मुझे इसको देखकर यही फीलिंग आई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें इतना सारा कुछ इसके ऊपर पता है, हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं, तो सीबीआई क्यों नहीं अभी तक इसको पकड़ रही? सीबीआई को इससे जब पूछा भी गया था तो ये कह रहा था कि हाँ, मैंने सीबीआई को जो है सारे सवालों के सही सही जवाब दे दिए हैं। तो सीबीआई क्या कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है कि सीबीआई इसकी नैरेटिव को मान रही है जबकि ये खुद कॉन्ट्रोडिक्ट पे कॉन्ट्रोडिक्ट किए जा रहा है। ये आराम से घूम रहे हैं, ये देखिए ये चाय पी रहे हैं यहाँ पर, ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है ये आराम से, यानी इस वक्त तो। और ये हर वक्त मुस्कुराता है, इसका जो यानी ये बहुत साइको है, ये साइको तरीन बंदा है, यानी इतना साइको मैंने कोई नहीं देखा, ये अच्छा खासा साइको बंदा है। खैर यही सारी बात थी, इसके अलावा तो फ़िलहाल अभी कोई बात नहीं है। मैं रवि तिवारी का एक ट्वीट देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पठानी को अरेस्ट किया जाएगा बहुत जल्द। अल्लाह करे कि वो बिल्कुल सच बात हो और अब आने वाले दिनों में इसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर इसको अरेस्ट किया जाता है तो खुद ब खुद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले छोटी मछलियों को पकड़ा जाए, लेकिन ये सोचना कि ये वीक लिंक है, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बंदा बहुत शातिर है, ये इतनी आसानी से नाम नहीं उगलेगा, ये बहुत बड़े बड़े गेम्स खेल रहा है। ये अपने आप को बचाने के लिए कभी रिया को बीच में लाता है, कभी किसी को बीच में लाता है, और ये बहुत शातिर बंदा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा वीक लिंक है वो संदीप सिंह है सारे केस में। संदीप सिंह प्रेशर में टूट सकता है, पठानी नहीं टूट सकता। पठानी अर्नब के शो पे ज़रूर भौंकला रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड बंदा है। और जो इसकी एक डोनट पता नहीं कौन सी वरी वाली तस्वीर थी जिसमें, और फिर वो जिसमें एक मकड़ी भी थी जिसमें ये भाग रहा था, इसका सिर्फ यही मतलब था कि वो जाल से बच के भाग गया और उसने अपना जाल बुना है सीबीआई में, और वो उसने जाल बुन दिया है। तो जाल जब आप बुन देते हैं ना, तो आपकी और दूसरी चीज़ के बीच में एक जाला आ जाता है ना, तो आप को एक क्या कहते हैं, एक पर्दा मिल जाता है। तो ये उसने पर्दा बुन लिया है। और इसने जो डोनट वरी करके लिखा हुआ है, ये अपने आप को ही साइको कह रहा है। ये खुद है साइको। जो सबसे बड़ा वो जो उसकी ब्लू बालों वाली वो सारी वो जो तस्वीर है, ये इसकी अपने लिए थी, और उसमें दूसरी बेबी पेंगुइन के लिए थी या शायद रिया के लिए थी। मुझे इसकी तस्वीरें मिलती नहीं हैं, मैं उनको ज़रूर डिकोड करती। खैर यही सारी बात थी, और हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। लेकिन इसका पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है, और इसका टेस्ट होना चाहिए। नार्को तो खैर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर असर करेगा, क्योंकि नार्को जो होता है, नार्को टेस्ट होता है या कोई भी और टेस्ट होते हैं, ख़ासतौर पे नार्को टेस्ट, उसमें जब आपको एक ड्रग दिया जाता है, तो जो लोग ऑलरेडी एडिक्ट होते हैं, जिनको आदत होती है फूकने फुकाने की और चीज़ें लेने की, सब्सटेंस लेने की, आनंदी धवन के साथ ये बैठ के, और बहुत सारी जगहों पे मैंने इसको देखा है कि ये फूकता है। हो सकता है कि जो इसका थ्रेशोल्ड हो ड्रग लेने का वो बहुत हाई हो। मुझे नहीं लगता कि नार्को इसके ऊपर चलेगा भी, और नार्को लीड ज़रूर कर सकता है आपको इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव जगह पर, लेकिन उसको प्रॉपर सबूत के तौर पर नहीं लिया जाता है। लेकिन होना चाहिए, फिर भी होना चाहिए। लेकिन अगर तो ये होश में रहेगा और इसके ऊपर नार्को का जो ड्रग है वो अगर असर नहीं करेगा, तो फिर तो ये वही से स्टेटमेंट्स देगा घुमा फिरा के जो ये देता फिर रहा है। ये एक कुत्ता चालाक बंदा है। मुझे कभी भी दिल नहीं करता ज़िंदगी में किसी के भी माँ बाप को बीच में लाने की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसके माँ बाप को देख के बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने एक ऐसा गलीज़ किस्म का बेटा पैदा किया है जो एक साइको बंदा है। ये सांप है, वो उस थाली का जिस थाली में इसने खाया था उसमें छेद किया है। ये जया बच्चन वाली थाली नहीं है, सुशांत की थाली थी जिसमें सुशांत ने इसको खिलाया, या ये वो नेवला है जिसको सुशांत ने सारी उम्र दूध पिलाया और ये डस के चला गया क्योंकि इसकी डसने की आदत थी। पता नहीं क्यों ये गलीज़ कुत्ता कंजर का बच्चा क्यों पैदा हुआ दुनिया में। ये बहुत बड़ा सांप था, इसने दोस्त को डसा है, और इसने पुराने दोस्त को डसा है। एक तो होते हैं ना, चलो वर्क कुलीग्स होते हैं आपके और बाकी सारे लोग होते हैं। ये सुशांत को स्कूल के डेज से जानता था। तो सोचें, यानी अब मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मेरे पता नहीं कितने सारे स्कूल फ्रेंड्स को अगर ऐसा मौका मिले तो आपकी जान ले सकते हैं। यानी इतना डर लगता है इंसान को। ये है ज़िंदगी की हकीकत। किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें, अपनी आँखें दिमाग खुला रखें। बहुत अच्छे भी ज़िंदगी में ना बने कि लोग आपको निगल जाएं, और ना इतने कड़वे बने कि लोग आपको थूक के चले जाएं। बैलेंस रखें। और दुनिया बहुत कुत्ती है, बहुत कमीनी है, उसमें आपको थोड़ा कुत्ता और कमीना बनना पड़ता है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। वरना आपको दुनिया बेच के खा जाती है या आपको नोच के खा जाती है, पर मार देती है वो। बस सब लोग बहुत ज़रूरी है कि एहतियात रखें, ठीक है ना। और आंखें खुली रखें। कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कुछ भी हो, वो एक फ़िल्म थी सलमान और करीना की जिसमें बॉडीगार्ड शायद उसका नाम था, हाँ, तो उसमें देख लें करीना की अपनी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसको धोखा देती है, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। तो लाइफ में
बहुत चीज़ें होती हैं, अपने इर्द गिर्द हमेशा सावधान रहें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।